बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें एक्सरसाइज है 2.1। अब एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये अगर आप देखें तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो। वेरिएबल क्या होता है? आमतौर पे हम एक्स वाई जेड को वेरिएबल कहते हैं। इसके अलावा पूरी एबीसी में कोई भी रकम वेरिएबल हो सकती है, और लाजमी नहीं कि खाली एबीसी। आपके पास अगर थीटा आपने अगर पहले पढ़ा है क्लास 9 में, ए बी सी ये सारा एक्स वाई जेड, उसके बाद अगर आप थीटा पढ़ते हैं, फिर आप फाई पढ़ते हैं, फिर आपने अल्फ़ा भी पढ़ा है क्लास 9 में, बीटा भी पढ़ा है आपने, गैमा भी पढ़ा है। ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल को हम किसी भी लेटर से ज़ाहिर कर सकते हैं, और जो बच्चे कंप्यूटर पढ़ते हैं उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि कभी कभी हम वेरिएबल को पूरे एक नाम से भी ज़ाहिर कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि एक एक लेटर करके करें। कंप्यूटर के अंदर तो हम 3-3 4-4 लेटर और कभी कभी तो पूरा नाम लिख के भी हम उस वेरिएबल को ज़ाहिर करते हैं। तो अभी हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसे कहते हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, और ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं, यकदर्जी मसावात। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उर्दू में कहते हैं दो दर्जी मसावात। दर्जे का मतलब है कि इसकी पावर कितनी है, इसकी डिग्री कितनी है। तो इसलिए इसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इस पूरी इक्वेशन में जो x की पावर है वो 2 आ रही है। अब इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे a b c वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहे, वेरिएबल x यूज़ हो रहा है इस इक्वेशन में। हर नंबर वेरिएबल नहीं होता, हर ए बी सी वेरिएबल नहीं होती। आमतौर पे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, एक से ज़्यादा भी होते हैं लेकिन आमतौर पे एक ही वेरिएबल होता है। तो इस पूरी इक्वेशन में x वेरिएबल है, और x के लिहाज से इस पूरी इक्वेशन को हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी सी कांस्टेंट हैं, कोएफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स हैं। इनमें आप ये नहीं कह सकते कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। तो ए बी सी की कोई भी फ़िक्स वैल्यूज़ हो सकती हैं। जैसा कि इस इक्वेशन में देखें, x² वाले के साथ आपको 2 कोएफिशिएंट नज़र आ रहा है, x वाली रकम के साथ 3 नज़र आ रहा है, और x के बगैर जो रकम है वो -1 है। तो ये सारे कोएफिशिएंट्स हैं। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले इस इक्वेशन को लिखते हैं। तो हमने इसे इस शक्ल में लेके आना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, मयारी शक्ल में। उर्दू में इसे कहते हैं मयारी शक्ल। उसके लिए क्या होता है कि सारी रकमें एक तरफ ले जाते हैं और दूसरी तरफ ज़ीरो लिख लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि x² की रकम पॉजिटिव होनी चाहिए, बाकी दो रकमें पॉजिटिव हों नेगेटिव हों इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो x² वाली रकम है ये पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए इन दोनों रकमों को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। इस शिफ्टिंग को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपोजिशन। जब भी हम किसी टर्म को इक्वेशन की दूसरी तरफ, इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो इसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। एक साइड से दूसरी तरफ प्लस माइनस वाली रकम जब शिफ्ट करते हैं तो उसे ट्रांसपोजिशन कहते हैं, यानी उसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी। जैसा कि ट्रांसपोर्ट लफ्ज़ होता है, गाड़ी जो है वो किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, इसलिए उसे
ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये भी उसी से है ट्रांसपोजिशन, कि हमने उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया। तो अब देखें एक्स स्क्वायर वाली रकम इधर प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रकमों को इधर शिफ्ट कर लेंगे। जैसे ही इधर शिफ्ट करेंगे ये वाली रकम माइनस की हो जाएगी, ये वाली प्लस की हो जाएगी। तो ये सारी रकमें हम इधर ले आए हैं और इधर ज़ीरो बचा। अब देखें इक्वल के इस तरफ और इस तरफ दोनों साइडें इक्वल हैं, तो इसलिए इस साइड को जो इधर आंसर आया था उसको मैंने इस साइड पे लिख लिया, और जो इधर ज़ीरो आंसर आया था उसको इस साइड पे लिख लिया। अगर आपका ये ज़ीरो इस साइड पे आ जाता है और ये सारी रकमें इस तरफ हैं तो फिर भी ठीक है, क्योंकि ये इक्वल का मतलब है कि लेफ़्ट साइड राइट साइड आपस में दोनों इक्वल हैं। तो जिस साइड को जिस साइड पे मर्ज़ी लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे एरो लिखने का भी यही पर्पज़ है कि यहाँ पे कुछ इनडायरेक्टली काम हुआ है। अगर तो हम इधर ज़ीरो रहने देते और इन दोनों रकमों को इधर ले आते तो इधर ज़ीरो आ जाना था और इधर तीनों रकमें आ जानी थी, तो फिर ये एरो लिखने का भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ अगर आप कभी बुक की एग्जांपल्स देखें तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि जहाँ कहीं पे उसने एक एक्स्ट्रा स्टेप की बजाय स्टेप मिस करके उसको किया होता है सॉल्व, तो वहाँ पे उसने एरो लगाया होता है। इसका मतलब है एरो को हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब कहीं पे इनडायरेक्टली हमने कोई काम किया हो। तो अब देखें इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें स्टैंडर्ड फॉर्म को, तो आपको एक्स स्क्वायर वाली रकम पहली नज़र आई, फिर एक्स वाली रकम नज़र आई, फिर एक्स के बगैर वाली रकम नज़र आई, और इक्वल के दूसरी तरफ ज़ीरो है। इसका मतलब है कि ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम पार्ट 2 करते हैं। टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 3। अब इसको भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन में ये रकम लिखी, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, इधर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 2x2, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब इक्वल के दूसरी तरफ पे आएँ, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया 8x हो गया, और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया। अब एक्स स्क्वायर वाली रकम को हमने देखना है कि वो प्लस है या माइनस है, तो वो हमें प्लस की नज़र आ रही है, इसलिए ये रकम इधर ही रहेगी। ये वाली सारी रकमें हम उठा के इधर ले आएंगे, शिफ्ट कर लेंगे। तो ये 2x2 वही है, ये प्लस 2x वही है, ये 8x ट्रांसपोज करके इधर माइनस 8x हो गया, प्लस 12 जो है ट्रांसपोज करके इधर माइनस 12 हो गया, और सारा कुछ हमने इधर ले आए थे इसलिए यहाँ पे ज़ीरो बच गया। अब ये x वाली दो रकमें हैं, इनको इकट्ठा कर लेते हैं। बड़ी रकम में से छोटी माइनस की, क्योंकि एक सिंबल माइनस का है एक प्लस का है, तो बड़ी रकम लिख ली ऊपर और छोटी रकम लिख ली नीचे। तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस की 6x हो गया, बड़ी रकम का सिंबल माइनस 6x, तो इसलिए यहाँ पे माइनस 6x हो गया। अब अगर आप देखें तो तीनों जो नंबर हैं वो 2 के टेबल में आते हैं, तो हमने इसे सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई में ये भी एक काम होता है कि अगर आपका कुछ कॉमन निकल रहा है तो उसे हमने कॉमन भी निकालना है। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया। कॉमन लेने का ये तरीका होता है कि इस रकम को इस रकम पे डिवाइड किया, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और 1 कोफिशिएंट नहीं लिखा करते इसलिए यहाँ नहीं लिखा हुआ। फिर 6 को 2 पे डिवाइड किया, 3 आ गया, तो इसलिए यहाँ पे 3 लिख दिया। 12 को 2 पे डिवाइड किया तो 6 आ गया, इसलिए यहाँ पे 6 लिख दिया। अब ये जो 2 है हम चाहते हैं कि ये भी ख़त्म हो जाए, तो ये याद रखें जब भी कॉमन लेते हैं तो कॉमन लेने के फ़ौरी बाद हमने ब्रैकेट लिखनी होती है। जिस जिस रकम में से कॉमन लेना होता है वो सारी रकमें हम ब्रैकेट में लेके आते हैं। तो अब एक रकम और ब्रैकेट के दरमियान कोई सिंबल नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है।
तो ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0 पे, तो 0/2 ज़ीरो ही होता है, क्योंकि 0 पे कोई भी रकम डिवाइड करें तो 0 ही आता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर आप इसे देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबसे पहले x² की रकम, फिर x की रकम, फिर x के बगैर रकम, कांस्टेंट टर्म जिसे बोलते हैं, तो ये इज़ इक्वल टू 0। ये पार्ट 2 का आंसर है। अब क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 लिखा, 2x² - 4x इज़ इक्वल टू 4x + 7। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले यही रकम हमने दोबारा लिखी। अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, तो फौरी तौर पे हम क्या करेंगे, इसमें ये देखें x² की ये रकम प्लस की है, तो इसलिए ये दोनों रकमें इधर शिफ्ट कर लेंगे और ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि ये भी प्लस है। तो ये आ जाएगा 2x2 - 4x, ये इधर आके -4x, ये इधर आके -7। तो यहाँ पे सारी रकमें हमने इधर शिफ्ट कर ली, तो यहाँ पे 0 बचा। अब ये -4x - 4x मिल के -8x हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2x² - 8x - 7 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें कोई रकम कॉमन भी नहीं निकल सकती, ना तो ये 2 के टेबल में आता है, तो कोई चीज़ कॉमन नहीं निकलती, तो यही हमारा आंसर है। इसे हमने स्टैंडर्ड शक्ल में लिख दिया। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है 4 × 3x - 2 इज़ इक्वल टू 9x²। सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकम लिखी, ब्रैकेट को ओपन किया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12x हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। अब देखें x² वाली रकम ये प्लस है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रकमों को इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो लेकिन यहाँ पे एरो लिख के मैंने ये लिखा कि ये रकमें हैं इधर ही। अब चूँकि यहाँ पे 0 बचेगा, तो 0 को मैंने इधर लिख लिया और इन सब रकमों को इधर लिख लिया। वैसे ये इधर ही आ रही हैं, लेकिन ये एरो का मतलब है कि ये असल में इधर थी, लेकिन मैंने इधर लिख दी हैं। क्यों लिख दी हैं? क्योंकि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। तो 9x² 12x इधर आके माइनस हो गया, 8 इधर आके प्लस हो गया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में रकम है हमारे पास 2x + 1/x इज़ इक्वल टू 5 - 1/x। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने रकम दोबारा लिखी। याद रखें ये एक अच्छा तरीका होता है कि सॉल्यूशन में आप रकम को दोबारा लिखें, क्योंकि इस रकम को आपने सॉल्व करना शुरू करना होता है। वैसे अगर आप डायरेक्ट भी सॉल्व करें तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रकम को सॉल्यूशन में रकम को दोबारा लिख लेना एक अच्छा तरीका होता है। इससे क्वेश्चन भी थोड़ा लेंथी हो जाता है और ये इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ता है। अब देखें यहाँ आपको नीचे x नज़र आ रहा है, इधर भी आपको नीचे x नज़र आ रहा है, तो हम चाहते हैं कि इस x को ख़त्म करें, नीचे से x को ख़त्म करें, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करके हमने स्टैंडर्ड आंसर लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर भी x है, इधर भी x है, तो पूरी इक्वेशन को x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x इक्वेशन का मतलब है कि हर रकम को, हर टर्म को, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो हर टर्म को हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2x पहले का लिखा हुआ है और ये x वो है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, ये वाला प्लस। अब ये x वो है जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है और ये 1/x पहले का लिखा हुआ है, 5 के पहले का लिखा हुआ है और x जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है, ये माइनस x जो हमने मल्टीप्लाई किया है, ये 1/x जो पहले का लिखा हुआ है। अब ये ऊपर नीचे x कट हो जाएगा, इधर भी ऊपर नीचे x कट हो जाएगा। ये 2x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x2 हो जाएगा, क्योंकि x जब मल्टीप्लाई होता है तो अगर ये बेस सेम है तो इनकी पावर प्लस हो जाती है, ये हो जाएगा 2x2। और इधर 1 बचा, उसको +1 लिख दिया, ये 5x हो गया मल्टीप्लाई हो के, और ये -1। अब यहाँ देखें
एक्स स्क्वायर वाली रकम इधर प्लस है, तो हम ये वाली रकमें भी इधर शिफ्ट कर लेंगे। ये 2x2 इधर, ये अब x वाली रकम मैं लिख लेता हूँ। 5x प्लस का था, इधर आके -5x हो गया। ये +1 पहले से इधर है, ये -1 भी इधर आके +1 हो गया, और इधर हमारे पास 0 बचा। 2x² -5x और 1 प्लस हो के 2 हो गए। तो ये हमारे पास पार्ट 5 का स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड शक्ल। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। उसकी रकम अगर देखें आप, तो आपके पास दोनों साइड पे फ्रैक्शन नज़र आ रही है। तो रकम है 6x + 6 डिवाइडेड बाई 20 - x इज़ इक्वल टू 1/x। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले रकम को दोबारा लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमने रकम को दोबारा लिखा। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उर्दू में इसके लिए जो लफ्ज़ यूज़ होता है वो है ज़रबे चिल्ले पाई। ज़रबे चिल्ले पाई करने से, यानी दोनों तरफ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है इधर जो नीचे रकम डिवाइड हो रही है वो इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इधर जो रकम डिवाइड हो रही है वो इधर ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ देखें, ये 1 है, ये 20 - x 2 रकमें हैं, तो इसको हमने यहाँ इधर ला के ब्रैकेट में लिख दिया। और ये x सिंगल रकम है, 6x + 6 ये 2 रकमें हैं, तो इनको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। याद रखें, जब रकमों को हमने मल्टीप्लाई करना हो, ये एक रकम है, ये एक रकम है, लेकिन इस एक रकम के अंदर 2 रकमें हैं। तो अगर एक ही रकम के अंदर 2 रकमें हों तो फिर मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ पे हमने ब्रैकेट लाजमी लिखनी है। अगर ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो x है ये 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन 6 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x इससे मल्टीप्लाई हो के 6x² हो गया, x 6 से ज़रब हो के 6x हो गया। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। अब देखें x² वाली रकम इधर प्लस है, तो हम ये दोनों रकमों को भी इधर शिफ्ट कर लेते हैं। 6x² + 6x, ये x वाला माइनस है, इधर आके प्लस हो गया। ये 20 प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, इधर 0। अब इन दोनों को इकट्ठा सॉल्व किया तो 7x हो गया -20। तो इसका फ़ाइनल आंसर आ गया 6x² + 7x -20 इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट था, जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया।